नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सुजाता प्रियंका बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं। सुनीता केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से राजनीति में सक्रिय दिख रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में शिरकत भी की थी और वहां मंच से कई बातें सत्ता पक्ष को लेकर कही थी। और अब सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं, इससे क्या बताना चाहते हैं ये सभी लोग, क्योंकि कयास ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम हो सकती हैं, अगर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं आपके एमएलए। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर फिलहाल काम करती नजर आ रही है। 3 बार उन्होंने सीएम का संदेश भी पढ़ा, इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व किया, संबोधन भी किया और अब उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कोई बड़ी अपडेट आ सकती है, इस पर नजर रहेगी कि क्या इससे कोई बड़ी अपडेट हो सकती है, कोई नया फैसला आ सकता है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में उन्हें 15 अप्रैल तक रहना होगा। तो सरकार चलाने के लिए क्या कोई अहम भूमिका सुनीता केजरीवाल की भी हो सकती है। एमएलए का उनसे मिलने जाना क्या सिर्फ एकजुटता और एकता दिखाने की कवायद है या फिर इससे कहीं ज्यादा? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। केजरीवाल के घर पर यह मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। सुनीता केजरीवाल से तमाम विधायक मिल रहे हैं और ये बड़ी खबर है। देखिए, लगातार जो है सुनीता केजरीवाल रैलियों को भी संबोधित कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और ऐसे में ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मौजूदा वक्त में खतरे में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तिहाड़ से। इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, खबर ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक एक एक करके अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात की क्या कुछ मायने निकाले जाएं? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही तमाम दावे कर ले कि वो तिहाड़ जेल से अपनी सरकार चलाएगी, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। और इसी बीच सुनीता केजरीवाल से मिलने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों का पहुंचना शुरू हो जाना, ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है? सुबह आतिशी आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को बीजेपी ज्वाइन कराने का प्रलोभन देने की बात बीजेपी के लोगों द्वारा की जाना और उसके बाद सौरभ भारद्वाज का आना और दोनों का ही नाम ईडी इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आ जाना, ऋतुराज का सामने आना आम आदमी पार्टी के विधायक और ये बोलना कि बीजेपी उन्हें खरीदना चाहती है। तो 2 बड़ी बातें हैं। क्या सुनीता केजरीवाल कमान संभालने वाली हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली के तौर पर, या जिस तरीके से हमने बीते 10 दिनों में देखा कि सुनीता केजरीवाल जब भी सामने आई, अरविंद केजरीवाल का कोई संदेश लेकर आई, चाहे वो रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की बात कर लीजिए या उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल का संदेश ईडी और लगातार वो सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर नजर आ रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं हर मंच पर। और इस खबर पर अपडेट हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावा किया था उसमें दरअसल उन्होंने ये कहा कि उन्हें अब बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है, एक प्रस्ताव आया है, उनके एक जानकार के माध्यम से ये मैसेज भेजा गया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, वरना आप पर ईडी की रेड पड़ेगी, आपको जेल भेजा जाएगा। ये भी कहा कि एक एक करके कई नेताओं को जेल भेजा जा चुका है, टॉप लीडर्स को भेजा जा चुका है, 4 और लोगों को जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन इस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और बीजेपी ने कहा कि दरअसल सीएम ने आपके दूसरे नेताओं को फंसा दिया है। दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं, सुनाते हैं आपको। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है।
आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। 14 महीने से आपके सर्वोच्च नेता मनीष सिसोदिया माननीय न्यायालय की वजह से आज जेल में है। उनको उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है और 4 दिन पहले तो क्रिएटिव पिटीशन रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, के कविता जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय की वजह से। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत। आप जो ये सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की, चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। चुनौती दे रहा हूं, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आतिशी भ्रमित करने वाला बयान दे रही है। सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता मुख्यमंत्री बने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतिशी सौरभ चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अचानक से कोर्ट से भरोसा क्यों उठा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली देख और सुन रही है। मनोज तिवारी ने ये पलटवार करते हुए बयान दिया है कि आतिशी का भ्रमित करने वाला बयान है, क्योंकि आतिशी ने कहा था कि बीजेपी लगातार उनसे संपर्क साधकर बीजेपी में आने की बात कर रही है, बीजेपी में आने का ऑफर दिया जा रहा है, अन्यथा आम आदमी पार्टी के और नेताओं को फंसाया जाएगा। आतिशी के घर पर भी रेड पड़ सकती है। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता है, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में, इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज़ बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहाँ आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफ कोर्स, जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग